गांव के लोग हैं हम, यकीन सच में कहूँ ना, कई लोग मुझे कह रहे तो अब सीख रही है स्कूटी। भाई हम अभी सीखेंगे ना, क्योंकि मैं ऐसे घर में आई थी जहाँ मैंने स्कूटी बाइक कुछ नहीं देखा भाई। रोड पे चलते हुए देखा, बैठी कभी नहीं मैं यकीन नहीं करोगे 2014 में जब मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड के पास बुलेट थी, मुझे उनकी बुलेट में बैठना भी नहीं आया। जय श्री केदार झगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं स्वागत करती हूँ आपका केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से। तो शुभ प्रभात, जय श्री केदार। और सावन के महीने की आप सभी को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। जैसे सावन है ना हरा भरा, वैसे आप सबका जीवन भी रहे हरा भरा। और ये हैं हमारे हरे भरे पतिदेव जी। पतिदेव जी ठीक है, स्वास्थ्य पानी। आज तो हैंडसम लग रहे हो यार, तुम इधर देखना, जरा इधर देखना। ओह, अब तो लोग वही चमक रहे हैं। कैसा लग रहा तुम्हें? ठीक लग रहा है? ठीक ठाक सब? बोल भी नहीं रही तुम तो कुछ। ठीक है, ठीक रख रही मैं तुम्हारा ख्याल। किसी किसी को गलत फहमी है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ ढंग से, कोई बात नहीं। हैं? बुटोला जी का ख्याल रखा करो ना, आप अच्छे से नहीं रखते हो। ऐसे बोल रहा था कोई। मैंने कहा भाई तू ही आ जाओ यार ख्याल रखने, मैं तो रखती नहीं हूँ। खैर ठीक है, जब हम चलते हैं। ठीक है चले। इनको थोड़ा नीचे में इनके दोस्तों की दुकान है बिठा के आती हूँ, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे इनका मनोरंजन हो जाए, नहीं तो बेचारे बोर हो जाते हैं यार घर में, है ना दगड़ियों। तो हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये गाड़ी जाएगी यहाँ सीधा गुलाब राय। हाँ सही है, नहीं तो मुझे स्टेशन से दूसरी गाड़ी में बैठना होता था। तो आज चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। हम अभी तिलवाड़ा में ही हैं, अभी निकले हैं यहाँ से। यह है तिलवाड़ा का बाजार। वह तिलवाड़ा बाजारी कमला ना मारे लटका, ना मारे लटका तो ना मारे लटका, तिलवाड़ा बाजारे कमला। चलो ठीक है दगड़ियों, देखते हैं रुद्रप्रयाग कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। पहुंच गई हूँ मैं अपने रास्ते में दगड़ियों। आज भी मुझे डायरेक्ट गाड़ी मिल गई थी सीधा गुलाब राय तक की, तो आज कोई परेशानी नहीं हुई मुझे, है दगड़ियों। तो चलो पहुंचती हूँ मैं। हाँ तो दगड़ियों, मेरी छुट्टी हो गई है, 6 बज गए, मैं सड़क में आ गई हूँ। और आपको पता है मुझे कौन मिला? ये बहन मिली है मुझे, जो हाँ आपका नाम क्या है? पूजा है। पूजा, जो मेरी टाइम से देख रही हूँ, अच्छा मैंने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया आपकी YouTube चैनल को। धन्यवाद यार, धन्यवाद। है ना, और मेरा बहुत मन था दीदी को सामने से बात करूं। अच्छा हाय की दूध। वही उनका लड़का है ना ये? हाँ जी। अच्छा तो आपका पार्लर है यहाँ पे? हाँ जी। क्या है पार्लर का नाम? ब्यूटी केयर है यहाँ पे भाड़ाधार पे। अच्छा भाड़ाधार पे। अभी आप घूमने आए होंगे? बस बच्चे के साथ थोड़ा घूमने आ रही थी। चलो, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया यूट्यूब में, उसके लिए धन्यवाद। है ना, बाकी मैं क्या ही बोलूँ, तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है हे दगड़ियों, तो मैं पहुँच गई हूँ। आप स्टाफ के एक लड़के के साथ आई यहाँ तक, पुल तक। वो यहीं तिलवाड़ा का रुद्रप्रयाग का ही था। और अब हम जा रहे हैं पुल पार, ताकि मुझे तिलवाड़ा की गाड़ियाँ मिल सके। देखो डेली आपको अलकनंदा के दर्शन करवाती हूँ मैं, देख रहे हो आप? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, कई लोग तो, कुछ लोगों का काम पता क्या होगा, दूसरों को ट्रोल करना, कि डेली एक ही बात का रट्टा मारती हूँ। कौन सी बात का रट्टा मारा मैंने डेली? अब जो मेरी ज़िंदगी में डेली का रूटीन है वही तो बताऊँगी ना मैं। हाँ, तो देखते हैं यहाँ से गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है दगड़ियों। वैसे तो गाड़ी मुझे रोज़ ही मिल जाती है यार। ये देखो तो पूरे ये छत डूबे हुए, छत दिख रहे हैं खाली यहाँ पे। तो दगड़ियों हम पहुँच गई थी मैं, आज 7 बजे तक ही पहुँचती हूँ मैं घर। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे दांत में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई मैंने खा ली है और मैं ठंडे पानी के कूले कर रही हूँ ना। कल शनिवार है ना, तो आज से मैं बीमार हो गई। दगड़े मैं हर सैटरडे के दिन ना बीमार हो जाती हूँ, मतलब जो शनिवार आने वाला होता है उससे पहले ही मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कहीं दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं हर शनिवार के दिन, पता तुम्हें? इस दांत से भी मैं बहुत परेशान हो गई यार। एक तो पता क्या, मुझे बहुत डर लगता है यार दांत उड़ाने में, मैं क्या बोलूँ। ठंडे पानी के कूले कर रही हूँ तब थोड़ा शांति मिल रही है, नहीं तो बहुत दर्द हो रहा है यार आज दांत में। क्या करूँ मैं, ना दिन से होने लग गया था 2-3 बजे से, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप आती है ना, वहाँ पे मेरे को धूप बर्दाश्त ही नहीं होती, गर्मी बिल्कुल ना, गर्म हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। और गर्मी से मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पता तुम्हें। आज थोड़ा सा स्कूटी वगैरह भी सीखी मैंने, सीख रही हूँ आजकल थोड़ा सा,
उसमें भी थोड़ा धूप लग गई तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरे दांतों में इतना दर्द होने लगे ना दगड़ियों कि मैं क्या बोलूँ। खाना भी कैसे बनाऊँ, अभी आटा गूंदा मैंने, आटा गूंद के रखा हुआ है यहाँ पे। दाल रखी है आज, मैंने कहा मूंग की दाल बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा पीने के लगा। मेरे दांत में इतना पेन हो रहा है, मैं चबा भी नहीं पा रही हूँ दगड़ियों। क्या होगा मेरा अच्छी यार, तो समझ नहीं आ रहा है मेरा क्या होगा दगड़ियों, क्या होगा मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ये दर्द ना ख़त्म ही होने के नाम नहीं ले रहा। जब तो सोचती हूँ हाँ आज थोड़ा ठीक हूँ, तब तक पेन शुरू हो जाता है मुझे कहीं ना कहीं। क्या बोलना, आज मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मेरे ब्लॉग देखते थे। रुद्रप्रयाग में भी बहुत सारी बहनें मिली मुझे, तो मैं उन सभी रुद्रप्रयाग की बहनों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। शायद तभी मुझे मिलती कोई आवाज़ लगा रहा था प्रीति, तो मैंने पहचाना तो नहीं, पर अच्छा लग रहा था कि हाँ बहुत लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो रुद्रप्रयाग के जितने भी लोग हैं जो मुझसे मिले हैं उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, ठीक है। और मैं नोटिस करती हूँ कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हो। और वैसे भी रुद्रप्रयाग वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है दगड़ियों, सच में ना। तो सभी को धन्यवाद। हर भी दर्द भी शुरू हो रहा है दगड़ियों, फिर कुल्ला करने जाना है मैंने, है ना। अनवी के पापा बाहर में बैठे हुए हैं अभी। यार दगड़ियों एक बात कहना चाहती हूँ मैं ना, कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने ऐसे बोला था, मैंने कहा भविष्य कुछ नहीं होता है। तो मैंने ऐसे बोला था, एक को ना बहुत पता नहीं मतलब नाम भूल गई, लेकिन एक को बहुत बुरा लगा और मुझे कह रही थी कि अपने आप तो उसने इतना लंबा चिट्ठा लिख दिया, ठीक है, और अगर मैंने रिप्लाई किया तो मुझे अनपढ़ बोल दिया। मतलब जो जवाब देता है वो अनपढ़ होते हैं क्या? तो मैंने कहा भाई तो अगर पढ़े लिखे तुम जैसे होते हैं तो मैं अनपढ़ ही सही, ठीक है। वैसे मुझे पता है वो पता नहीं कितनी खिन्न हो रखी है मुझसे, किस बात की मुझे ही पता नहीं है, मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ किसी को, ठीक है। लेकिन हर इंसान की सिचुएशन और उसकी परिस्थिति ना अलग अलग होती है, सबको एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं दगड़ियों, है ना। क्या बोलना, पता नहीं कहाँ से मेरी तुलना कर रही है भाई। जितना मैंने बर्दाश्त किया है ना, इतना भी नहीं कर पाएगा जो दूसरों के नाम रखते हैं, ठीक है ना। मेरी स्थिति पता कैसी थी, ना पैर रखने की ज़मीन थी और ना छत पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ सहारा था, ऐसी स्थिति थी मेरी। हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि वहाँ टेकड़ो नहीं रेंज पकड़नो नहीं, मतलब कुछ नहीं था मेरा क्या। तो इस परिस्थिति मैंने खुद को संभाला, धीरे धीरे करके पहुँची। मतलब मैं कहाँ तक आई हूँ अपने हस्बैंड को इतना मतलब अकेले जो कहीं गई भी नहीं थी यार मैं। पता है हम लोगों की आदत क्या होती है कि गांव के लोग हैं, यकीन सच में कहूँ ना, कई लोग मुझे कह रहे तो अब सीख रही है स्कूटी। भाई हम अभी सीखेंगे ना, क्योंकि मैं ऐसे घर में आई थी जहाँ मैंने स्कूटी बाइक कुछ नहीं देखा भाई, रोड पे चलते हुए देखा, बैठी कभी नहीं मैं यकीन नहीं करोगे 2014 में जब मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड के पास बुलेट थी, मुझे उनकी बुलेट में बैठना भी नहीं आया। और तब पता क्या, इन्होंने मुझे बैठना सिखाया और जैसे मैं बैठती थी इतना डरती थी मैं, इनके कपड़े पकड़ कर रखती थी और ये बोलते तो तू ऐसे क्या पकड़ रही मुझे। मैं डरती थी भाई बहुत ज़्यादा, इतना डर लगता था मुझे, है ना। तो ऐसी लड़की कहाँ सीखेगी स्कूटी जो इतना डरती थी, ठीक है। तो उसके बाद तो इन्होंने मुझे बोला सीख ले, तो मेरे मन में डर भरा हुआ था। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे कांपती थी, थर करके हाथ कांपते थे मेरे। मैं कहती मैंने तो कभी स्कूटी तो मैंने शायद कभी पकड़ी नहीं, बुलेट इनके साथ एक दिन एक स्कूटी लेके आई, इन्होंने बोला सीख, मैं सीख ही नहीं पाई। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सीख रही, मैंने कहा मैं तुम चलाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठना अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे, ऐसे बोला मैंने इनको ना। लेकिन कहते हैं ना परिस्थिति इंसान की कब बदल जाए दगड़े पता ही नहीं चलती है, नहीं चाहे कुछ पता चलता है क्या, कब हमें कौन सी चीज़ देखनी पड़े पता नहीं चलता है। तो मुझ जैसी लड़की जिसने बुलेट में ही 2014 के बाद बैठी हो, तो उससे क्या मतलब, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली की हूँ यार मायके से। मतलब उस ज़माने में साइकिल किसी के पास होना, ज़माना तो खैर कुछ खास पुराना नहीं है, लेकिन किसी के पास अगर साइकिल भी है ना तो बाप रे इसके पास साइकिल है। आज मेरी बेटी की ना दूसरी साइकिल है ना। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा हमने तो साइकिल तो दूर की बात, मतलब हमने तो कुछ देखा ही नहीं। मैंने कहा खिलौने भी नहीं देखे, तुझे तो दो साइकिल मिली हुई हैं, एक छोटी मेरे एक अभी मिली बड़ी। तब मैंने अपनी बेटी की साइकिल चलाई, पहले बड़ी साइकिल लाई थी उसके लिए, तो मैंने वो साइकिल चलाई, ठीक है। मैंने वो साइकिल चलाई, पहले मैंने वो साइकिल तो मैं पिछले साल से चलाती थी, यहाँ पे ग्राउंड में चलाती थी। मैंने कहा यार चलो मैं भी सीखती हूँ थोड़ा, तब जाके बैलेंस बनाया मैंने साइकिल पे मेरा बैलेंस बना हुआ था, इसलिए मैंने स्कूटी सट करके पकड़ ली थोड़ा सा, है ना। मुझे सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे ऑफिस में साथ नौकरी करते हैं, सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं सीख जाऊँ।
तो अभी तो रोड पे तो नहीं आई हूँ मैं, ऐसे ऑफिस में ही खाली चक्कर काटती हूँ। सड़क पे अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सड़क पे चला पाऊँ। देखो फिर भी क्या होता है आगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों की लड़की हूँ मैं। और अब मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो पता नहीं एक महिला को मुझसे क्या प्रॉब्लम। वो शुरू से मुझे बहुत ट्रोल करती है। उसको ना सिर्फ मेरे अंदर की कमियाँ दिखती हैं, मेरे गुणों से कभी नजर नहीं आए। वैसे भी कहते हैं ना, जैसे इंसान की दृष्टि होती है वैसे उसकी सृष्टि होती है। बहुत नेगेटिव लगती है मुझे, बहुत। उनके अंदर ना पॉजिटिव इतना सा भी नहीं है भाई। मतलब अगर किसी इंसान का कुछ घटना घटित हो गई और वो लेडीज़ किसी को मिल गई भाई, वो उसको हॉर होपलेस कर देगी, उसका उत्साह नहीं बढ़ाएगी, उसको नीचे गिराएगी। तूने ऐसे किया, तूने वैसे, अरे यार उसके अंदर उसने कुछ अच्छा भी तो किया होगा ना। तुम लोग बुराई क्यों देखते हो, अच्छा ही देखो ना यार इंसान की, है ना। अब कौन है वो भगवान जिसके अंदर बुराई नहीं है कोई इस दुनिया में ऐसा भगवान जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो? सर्वगुण संपन्न तो ये खुद नहीं है जो ऐसे कमेंट कर रही है। अब मुझे कह रही तेरे पे ये कमी है, तेरे पे वो कमी है। ठीक है यार, तूने सारी कमियां निकाल दी, अब तो खाली मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं। अब थोड़ी ना मेरे अंदर कोई कमी, क्योंकि तूने गिन गिन के सारी कमियां मेरी बता दी हैं तो वो निकल गई। अब मेरे साथ अंदर सिर्फ अच्छे गुण हैं, ठीक है। खैर लोगों को तो काम ही होता है बोलने का, उनके लिए क्या बोले। और तूने ब्लॉग भी अच्छा नहीं बनाती, खाली रट्टा मारती है। रट्टा क्या, मैंने कोई पेपर लिखा हुआ जो मैं रट्टा मारती हूँ? कहाँ पे लिखा हुआ? मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। मैंने मुँह में जो आता है सीधा बोल देती हूँ मैंने कहा मैं कोई बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इतना नॉलेज है इस चीज़ का। बस कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा बोलने की, थोड़ा थोड़ा सीखने की। अभी नई हूँ मैं, देखो आगे क्या होता है, कितना आता है, कितना कर पाती हूँ। एक तो थकान इतनी लगी है, अभी 7 बजे मैं घर आ रही हूँ। पर खैर इन लोगों को क्या यार, इन लोगों को थाली में पकाया मिलता होगा, कम कमाया मिलता होगा, बैठे बैठे बस दूसरों को खाली नेगेटिव कमेंट ही कर सकते हैं। अभी घर पहुँच रही हूँ, उसके बाद नहाई, कपड़े धोए, आटा गूंदा। अनवी को भूख लग गई थी, उसको रोटी बना के खिला दी है, अब अपने लिए बना रही हूँ। उसके बाद फिर बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है। सुबह के लिए तो मतलब, क्योंकि सुबह को किचन बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है, सुबह भी फिर ड्यूटी जाना है, सुबह के लिए कुछ छोड़ नहीं सकती हूँ ना मैं। सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ना, जो निपटाना है अभी निपटाना है ना। तो यार हमारी परिस्थिति कैसे होगी, कैसे हम जी होंगे, हमारी आत्मा जानती है नहीं। इस दांत ने भी बहुत रुला दिया यार दगड़ियों मुझे, सच में यार। मेरे परेशर ने भी सिट्टी मार दी है दगड़ियों, क्या बोलना है ना दगड़ियों। परेशान हो गई मैं अपनी ज़िंदगी से सच में यार। इतना पेन हो रहा है ना मेरे दांत में। कब हो गए ठीक दांत? संडे के दिन दांत उड़ाना है यार मैंने। चलो ठीक है दगड़ियों, मैं खाना बनाती हूँ और टप करके सोती हूँ वहाँ। कसम से मेरी बस का तो नहीं है आज उठना। और मैं किसी को ज़्यादा बोल नहीं सकती भाई, जिसको जैसा लगता है वो वैसे लिखो, जैसे सही लगता है वैसे बोलो। मैं अनपढ़ हूँ तो अनपढ़ ही सही यार, बहन जिसने मुझे ऐसे लिखा था। चलो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई